2022 आने वाला है, 2021 जाने वाला है, लेकिन 2021 को किन तस्वीरों के लिए जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, आइए वैसी ही 21 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 बनी हरनाज कौर संधू। 2021 में ये उपलब्धि भारत के नाम रही। सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद इस खिताब को पाने वाली वो भारत की तीसरी महिला बनी। इन तस्वीरों के लिए याद होगा 2021। भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना साधा जैवलिन थ्रो में। टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता भी किया। इस मुलाकात की बेहतरीन फोटो दुनिया ने देखी। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की भव्यता देखते बनी। अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए एक साथ। राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी एक टीम अयोध्या में मौजूद थी। देश में लोगों को दी गई कोविड रोधी टीके की खुराकों की संख्या 135 करोड़ के पार पहुंच गई। बता दें, देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2021 का अंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार जीत के साथ किया। भारत ने सेंचुरियन में पहली बार कोई टेस्ट मैच जीता। ये टीम पहली एशियाई टीम है जिसने इस मैदान में टेस्ट मैच जीता है। इस साल टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन भी हुआ जिसमें भारत ने दमदार प्रदर्शन किया। भारत ने इन खेलों में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 6 जनवरी 2021 को काफी हिंसा हुई थी, जिससे न केवल दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सिर दुनिया के सामने झुक गया, बल्कि यह घटना इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली में कई जगह किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। बड़ी संख्या में लाल किले तक पहुंचे किसानों ने वहां अपना धार्मिक झंडा भी लहराया, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ। चमोली जिले के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने की घटना भी इसी साल हुई, जिसकी चपेट में आकर 170 लोगों की जान चली जाने की खबरें आई। इस घटना में करीब 72 लोगों की मौत हुई। भारत में अप्रैल महीना काफी मुश्किलों भरा रहा था। इस दौरान कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर देखने को मिला। देश में इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कमी महसूस की गई और लोगों की बड़ी संख्या में जाने गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया था इसी साल। साथ ही कैबिनेट में फेरबदल किया गया। इस बार 36 नए चेहरे शामिल किए गए। नए मंत्रिपरिषद में शामिल हुए 43 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। अफगानिस्तान में 15 अगस्त वाले दिन तालिबान ने कब्जा कर लिया। यह घटना भी इसी साल हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन से देश का झंडा हटाकर अपना धार्मिक झंडा इसी साल लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के बीच पहला क्वाड शिखर सम्मेलन इसी साल हुआ। सभी नेताओं के बीच पहली बार आमने सामने की मुलाकात हुई।
2021 में ही लखीमपुर खीरी के टिकुनिया गांव में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना हुई। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। यह बहुत बड़ा ऐलान था क्योंकि साल भर से किसान आंदोलन कर रहे थे तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ। उन्होंने इस दौरान कहा कि यह बिल किसानों की भलाई के लिए लाए गए थे। इस घोषणा के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने की बात कही। 8 दिसंबर को तमिलनाडु में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इससे पूरा देश गमगीन हो गया। यह घटना भी इसी साल हुई जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य जवान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के ललिता घाट से जोड़ता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चल रहे कलह के बाद 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसी साल दिया। इस दौरान उन्होंने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में अपमानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित इसी साल किया। अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। ढोंडियाल जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में साल 2019 में शहीद हो गए थे। ये पुरस्कार उनकी पत्नी और लेफ्टिनेंट नितिका कौल और मां ने ग्रहण किया।